नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो डे 1 से ही उनके मन में एक विचार जरूर रहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हेल्दी होता है, उसमें बच्चे का वजन अच्छा रहता है, बच्चे को माँ के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, बच्चा फीडिंग अच्छे से करता है और माँ को भी रिकवर होने में बहुत कम टाइम लगता है। इन द सेंस कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत बेटर होती है अगर आप इसको ट्रीट प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से आप अपनी केयर कर लेते हैं, तो फिर ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो हर महिला की इच्छा यही होती है प्रेगनेंसी के डे 1 से ही कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो कई सारी महिलाओं के ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो मुझे किस तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जरूर नोटिस करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर से मिलती हैं या आपकी टेस्ट होती है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को काफ़ी क्लियरली शो करती हैं कि इस महिला का तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। सबसे पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होनी चाहिए, यानी डे 1 से ही आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी सी परेशानियां तो लगी रहती है, जैसे कमर में दर्द हो रहा है, चलने उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसी परेशानियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी रिपोर्ट में आपके बेबी से संबंधित कोई ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए, जैसे कि उसकी प्लासेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग में कोई आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की संभावनाएं हुई हो, स्टार्टिंग में आपके अर्लियर स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, या फिर डॉक्टर के द्वारा आपको कोई चेतावनी दी गई हो। आपकी प्रेगनेंसी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल नेचुरली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अगर 34 से 37 हफ्तों तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो 38वां हफ्ता लगने के बाद आप कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिनको फॉलो कर सकती हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। वो सारे ही टिप्स हेल्पफुल हैं और वो टिप्स ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात का ध्यान रखिए कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चेदानी का मुंह आसानी से खोलना जरूरी होता है। कई महिलाओं की बॉडी बहुत स्टिफ होती है बिकॉज ऑफ दिस की प्रेगनेंसी के दौरान आपने प्रॉपर एक्टिविटी अपनी बॉडी की नहीं करी है। प्रेगनेंसी एक तरह का बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक टेम्परेरी फेज है जो महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट दिनों में से काउंट किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में आप एक्टिव रहती हैं, एक्टिव इन द सेंस फ्रेंड्स कि आप अपने घर का काम करती हैं जितना हो सके और आप अच्छे से वॉकिंग करती हैं, तो ये इनफ होता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, पूरे ही जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लास्ट टाइम में बहुत मदद करती है नॉर्मल डिलीवरी में। बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी देती है, आपको स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ाती है मसल्स की, तो बच्चेदानी का मुंह खोलने में उस समय बहुत आसानी होती है अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करती हैं। तो स्टार्टिंग से ही जब प्रेगनेंसी हुई है तभी से ही वॉकिंग बहुत अच्छे से करिए और अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखिए। कभी भी सिलिंड्रिकल लाइफ स्टाइल में मत चले जाइए जिससे कि बॉडी स्टिफ होने लगे, राइट। कभी भी किसी भी रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करेंगी तो वो बहुत स्टिफ रहता है स्टार्टिंग में जब वो न्यू रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस रबर बैंड का यूज़ करने लगते हैं वो अपने आप लचीला हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आपकी बच्चेदानी का मुंह भी होता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना है। प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज बहुत हेल्प करते हैं आपकी बच्चेदानी यानी सर्विक्स को डाइल्यूट करने में। सबसे पहला एक्सरसाइज होता है स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाटिंग के द्वारा जब दोनों ही घुटनों को बैंड करके आप नीचे की तरफ उकरू पोजीशन में बैठती हैं तो इससे एक दबाव पड़ता है बच्चेदानी के मुंह पे और जिससे वो बहुत ही अच्छे से फ्लैक्सिबिलिटी में आती है, यानी स्ट्रेच करती है और खुलती है। तो इसके कारण आप जो है स्क्वाट एक्सरसाइज जरूर करिए। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज होती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं कि आप प्रेगनेंसी के
तीसरे महीने के बाद से ही कर सकती हैं। और चाहें तो इसके बारे में आप डॉक्टर से भी राय मशवरा ले सकती हैं। ये डॉक्टर के गाइडेंस से भी किया जाने वाला सेफ एक्सरसाइज होता है। बस एक्सरसाइज करते समय किसी न किसी को पास में रखिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अदरवाइज आप कुर्सी का, स्टूल का सहारा लेकर के भी ये काफ़ी आराम से इजिली से स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकती हैं। बटरफ्लाई तो आपको नीचे बैठ के करना होता है। इसके बाद दूसरी बात ध्यान में रखिए कि कभी भी फ्रीज का कोई भी सामान डायरेक्ट मत लीजिए। इससे एक तो आप बार बार बीमार पड़ सकती हैं, दूसरी बात कि फ्रीज का जो आइटम होता है बहुत देर तक रखते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है और ठंडी चीज़ें बॉडी में जाने के बाद नुकसान पहुंचाती है। डाइल्यूट करने के लिए सर्विक्स आपको ऑलवेज बॉडी को थोड़ा वार्म रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स फ्रीज का कोई भी आइटम आप खाना बंद कर दीजिए। आप जो भी खाना खाइए वो थोड़ा गुनगुना खाइए, इतना कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप खा लो। तो गर्म खाना खाओ, गुनगुना पानी स्टार्ट कर दो पीना 38 हफ्तों से। इसके अलावा दोस्तों गर्म गुनगुना दूध 2 गिलास आपको दिन भर में पीना है। एक सोते समय पीना है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद भी पी सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 धागे केसर के इसमें डाल के भी पी सकते हैं। केसर भी गर्म तासीर का होता है। इट मीन्स कि थोड़े गर्म तासीर की चीज़ें लेने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो सकती है। देखिए इसके अलावा कुछ नट्स होते हैं, जैसे खजूर होता है वो गर्म तासीर का होता है। तिल के लड्डू होते हैं, गुड़ के लड्डू होते हैं, ये गर्म तासीर के होते हैं। तो दिन भर में एक बार इन चीज़ों का भी सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो माइंड से इस तरह की आपकी रिलैक्समेंट दे बॉडी को, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स बनने और बढ़ने शुरू हो जाएं, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए आप अपने स्तनों की जो निपल होती है उसकी मालिश कर सकते हैं। इस मालिश से क्या होगा कि आपके शरीर में एक अजीब तरह की सिहरन पैदा होगी और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के हार्मोन्स को बनने में मदद मिलती है। तो आप चाहें तो 5 मिनट 6 मिनट तक अपने स्तनों के निपल की मालिश भी डेली कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है कभी भी कोई भी ऐसा तनाव भरा हुआ माहौल या फिर आपके दिमाग में कोई बात घर कर जाती है जो तनाव स्ट्रेस का कारण बनती है, तो उसको बिल्कुल बाहर फेंक भगाइए। बिकॉज अगर आप ओवर स्ट्रेस में रहेंगी तो कुछ भी करेंगी तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, आपके जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन नहीं आता है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते। इस वजह से ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। खुश रहिए, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स्ड रखिए। अपने आप ही आपका जो प्रॉपर टाइम फ्रेम है वो आने के बाद बॉडी आपकी अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी, नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और एक बात कि कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर अच्छे से चाहते हैं तो आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ना करते हुए इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज डे 1 से ही करना स्टार्ट करिए ताकि बाद में डिलीवरी के समय पुश करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ही टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे नॉर्मल डिलीवरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए और हेल्दी प्रेगनेंसी डिलीवर करने के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर ले। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।